साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और इस नए वीडियो में और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। साथियों, एक सवाल बीएसपी सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी का पीछा नहीं छोड़ता है। वो सवाल लगातार कई सालों से बसपा सुप्रीमो के पीछे दौड़ता हुआ चला आ रहा है और कहीं ना कहीं उस सवाल से बसपा सुप्रीमो परेशान भी होती होंगी और जो उनके चाहने वाले हैं, जो उनके शुभचिंतक है, जो उनके समर्थक है, उन लोगों को भी कहीं ना कहीं उस सवाल से ठेस पहुंचता होगा। लेकिन साथियों, अब बहन कुमारी मायावती जी ने उस सवाल का ऐसा करारा जवाब अपने विरोधियों को दिया है। जी हां, लाइव कैमरे पे आकर पत्रकार के सामने बहन जी ने मुंह तोड़ जवाब दिया है उन लोगों को जो बहन जी पर लगातार आरोप लगाते हैं। आपने सुना होगा, कुछ लोग बहन जी को बीजेपी की बी टीम कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि बीजेपी की बी टीम बहन जी है, ये अंदर खाने बीजेपी को सपोर्ट करती है। कुछ लोग कहते हैं कि बहन कुमारी मायावती जी बीजेपी के दबाव में काम करती है, बहन जी डरी हुई है, बहन जी डर कर काम करती है। ऐसे ऐसे सवाल, ऐसे ऐसे क्वेश्चन मार्क बसपा सुप्रीमो के ऊपर लगाए जाते हैं। हालांकि कुछ लोग चाहते हैं कि बीएसपी पार्टी देश से खत्म हो जाए। जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो भी बहन जी पर दबाव लगाती हैं, जो विपक्ष की पार्टियां हैं उनके नेता भी बहन जी पर आरोप लगाते हैं। जहां उनको मिलकर एक साथ खड़े होकर चुनाव लड़ना चाहिए, वहां पर बहन जी के ऊपर हल्के हल्के शब्दों में नेता टिप्पणी करते हैं। लेकिन देश के अंदर आज तक कोई ऐसा नेता नहीं हुआ जिसने बहन जी का खुलकर विरोध किया हो। साथियों, बहन जी के ऊपर तो खुलकर मोदी जी भी नहीं बोल सकते, अमित शाह भी नहीं बोले आज तक, और उत्तर प्रदेश के दो बार के सीएम आदित्यनाथ योगी भी नहीं बोले, नहीं बोल सकते क्योंकि वो लोग डरते हैं, वो लोग जानते हैं बीएसपी की ताकत क्या है। लेकिन साथियों, जो लोग बहन जी के ऊपर ये आरोप लगाते हैं कि बीएसपी तो बीजेपी की बी टीम है, बहन जी बीजेपी को सपोर्ट करती है, बहन जी डर गई हैं, ईडी सीबीआई से डरती हैं, इसलिए खुलकर नहीं बोलती। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, बहन जी सिर्फ उन्हीं शब्दों को बोलती है जो बोलना जरूरी होता है। अगर कोई काम बीजेपी ने सही किया हो समाज हित में तो बहन जी उसको सही ठहराती है, बहन जी कभी भी उसका विरोध नहीं करती। अगर कोई काम कांग्रेस ने सही किया हो तो बहन जी उसका भी सहयोग करती है, उसका भी समर्थन करती है, कभी विरोध नहीं करती। लेकिन अगर बीजेपी या कांग्रेस या सपा कोई भी पार्टी हो, अगर कोई नीति उनकी ऐसी होती है जो पब्लिक के लिए विनाशकारी साबित हो, जो पब्लिक के हित में नहीं हो, तो बहन जी खुलकर विरोध करती है। लेकिन कुछ लोग बहन जी को इस नज़रिए से देखते हैं, सपोज कीजिए बीजेपी ने कोई अच्छा काम कर दिया समाज हित में, बहन जी ने समर्थन कर दिया, तो जब बहन जी समर्थन कर देती है, भाई बहन जी तो सही को लेकर समर्थन करती है, और ये लोग कहते हैं कि बीजेपी की बी टीम है। ऐसे ही जब पिछले कुछ साल पहले हमारे देश में आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया गया, द्रौपदी मुर्मू जी को, बहन जी ने उसका समर्थन कर दिया। अब बीजेपी ने एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बना दिया, बहन जी ने उसका समर्थन कर दिया, और उनके पास बहुमत भी था बीजेपी वालों के, तो बहन जी ने समर्थन कर दिया। तो अगर बहन जी विरोध भी करती तो तब भी उसको बना के रहते। लेकिन वो एक आदिवासी महिला है, बहन जी ने सोचा कि अब तक इस गद्दी पर कोई भी आदिवासी चेहरा नहीं बैठा है राष्ट्रपति की कुर्सी पर, और वो भी आदिवासी, तो बहन जी ने समर्थन कर दिया, उनको अच्छा लगा। लेकिन जो लोग बहन जी पर खुलेआम आरोप लगाते हैं हल्के हल्के, बहन जी ने उनको क्या मुंह तोड़ जवाब दिया है, मैं आपको उस वीडियो को साझा करना चाहूंगा, जो वीडियो वर्तमान में बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। देखिए इस वीडियो को। जब आप दबाव बनाती है तो आपके ऊपर दबाव डाल देते हैं केसेस वेसेस करके। ना, उससे मायावती नहीं घबराती। मायावती किस चीज से घबराती है ये बता दो। मैं इतनी देर से देखा हूँ, घबराती नहीं, किस चीज से घबराती हैं आप? मायावती कभी नहीं इंसान घबराती तो है ना आप, मेरे इंसान में जरूर हूँ, तो लेकिन किसी से तो डर लगता होगा आपको। ऐसा नहीं। साथियों, आपने वीडियो देखा, बसपा सुप्रीमो साफ साफ कह रही हैं कि मैं किसी से नहीं डरती हूं, मैं किसी से नहीं डरती हूं, जो मुझे करना है मैं वो काम करके रहूंगी, मेरे ऊपर किसी तरह कोई दबाव नहीं है, ना ही कोई मेरे ऊपर दबाव डाल सकता। और आगे बहन जी ने क्या कहा, लेकिन जब कोई झूठा केस मेरे ऊपर लगाए, मेरे इमेज को खराब करने की कोशिश करे, तो उससे मेरे को तो ठेस पहुंचती है, मेरे पूरे बहुजन समाज को या मेरे जो शुभ चिंतक हैं उन सबको ठेस पहुंचती है।
तो सुन साथियों, आपने देखा जब पत्रकार महोदय पूछ रहे हैं क्या आपको कोई ठेस पहुंची है आज तक, तो बहन जी ने साफ साफ कहा जब भी कोई नेता या कोई व्यक्ति हमारे ऊपर या हमारी पार्टी के ऊपर गलत केस लगाता है तो उससे हमको ठेस पहुंचती है। और हमको ही नहीं, हमारे जो समर्थक है, हमारे जो अनुयायी है, हमारे जो चाहने वाले हैं, हमारी पार्टी को चाहने वाले, उन सबको ठेस पहुंचती है। क्योंकि आप जानते हैं बहन जी के चाहने वाले देश में कितने हैं, करोड़ों आदमी बहन जी के चाहने वाले हैं, जो बहन जी को देवी की तरह पूजते हैं, जो बहन जी को अपना भगवान मानते हैं। क्योंकि बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री बन चुकी है और बहन जी ने बिना भेदभाव के संविधान को मानकर सबके लिए बराबर काम किया, किसी के लिए कम ज़्यादा काम नहीं किया, बहन जी ने भेदभाव नहीं किया। लेकिन समाज के लोग फिर भी बहन जी के ऊपर भेदभाव का आरोप भी लगाते हैं। बहन जी ने नौकरियां दी युवाओं को, बैकलॉग भर्ती निकाली, प्रदेश के अंदर हजारों स्कूल बनाए, सैकड़ों अस्पताल बनाए, सैकड़ों यूनिवर्सिटी बनाई, इतनी सड़कें बनाई और ऐसी ऐसी योजनाएं बहन जी ने निकाली जो गरीबों का कल्याण कर सके। लेकिन साथियों, एक सरकार ऐसी देश के लोगों को हजम नहीं हुई जो सच में देश का हित करना चाहती है। और फिर आपने देखा लगातार उसके बाद सरकारें आती रही, लेकिन लोगों को कुछ नहीं हासिल हुआ। लोगों को क्या हासिल हुआ? सिर्फ उनकी गरीबी, लाचारी, मजबूरी, बेरोजगारी। तो साथियों, बसपा सुप्रीमो ने कड़क आवाज में अपने विरोधियों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। वीडियो आपका देखना बहुत जरूरी था, हमने आपको वीडियो दिखा दिया। और साथियों, अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी 2024 के चुनाव को लेकर इंडिया वाले गठबंधन की। साथियों, आपको पता है देश में 2024 का लोकसभा चुनाव बेहद करीब है और देश में चुना जाना है नया प्रधानमंत्री। अब प्रधानमंत्री नया हो या फिर पुराने वाला ही होगा, ये तो समय बताएगा, या लोग मोदी जी को ही दोबारा चुन लेंगे। लेकिन अब तो साथियों एक और घपलेबाजी, एक और घोटाला, हम तो घोटाला ही कहेंगे, बीजेपी सरकार ने अब पूरी तरह साथियों चुनाव आयोग को अपने हाथ में ले लिया है। जी हाँ साथियों, जो चुनाव आयोग हमारे संविधान के अनुसार जब संविधान बना था वो स्वतंत्र था, लेकिन अब हमारे देश का चुनाव आयोग स्वतंत्र नहीं रहा। मोदी सरकार ने एक कानून बना दिया। अब साथियों नया चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त चुनने का समय आ रहा है और अब मोदी सरकार ने ऐसा कानून पास कर दिया जिसका फैसला खुद मोदी जी करेंगे कि किसको चुनाव आयुक्त बनाना है। साथियों एक कमेटी बनाई गई है, सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश मिला था मोदी सरकार को कि आप एक समिति बनाइए जो देश में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कर सके। और मोदी जी ने ऐसा बिल पेश किया संसद में जिसमें 3 बंदों को रखा गया, 3 वरिष्ठ नागरिकों को उस समिति में रखा गया। उस समिति में एक तो प्रधानमंत्री है, एक बीजेपी के मंत्रिमंडल से चेहरा लिया जाएगा और एक साथियों विपक्ष से चेहरा लिया जाएगा, विपक्ष से। अब समिति में 3 आदमी हो गए, एक तो प्रधानमंत्री जी खुद हो गए, एक उनके ही मंत्रिमंडल का व्यक्ति हो गया, 2 वोट उनके हो गए और एक हो गया विपक्ष का। अब 2 के आगे 1 की क्या वैल्यू? तो अब मोदी जिसको चाहेंगे चुनाव आयुक्त बना देंगे। अब मोदी जी के पास चाहे ईवीएम भी ना हो, मोदी जी के पास उनका बंदा होगा जो उनके इशारों पर काम करेगा। यानी कि 2024 का चुनाव बड़ा ही रोमांचक होने वाला है। आखिर देश में क्या होने वाला है? क्या देश को पूरी तरह पूंजीपतियों के हवाले कर दिया जाएगा या हमारे देश में तानाशाही चरम सीमा पर होगी? 2024 के बाद ही पता लगेगा। लेकिन साथियों जो भी देश में हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। साथियों आपको यह खबर कैसी लगी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।